आमना, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील है उनका ये आर्ग्यूमेंट हामिद खान का कि ये जो रिव्यू बेंच बना है वो रिव्यू बेंच ही सही नहीं है उनके मुताबिक। वो ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसलिए फैसला भी दुरुस्त नहीं है। आपकी क्या राय है इस पे? मेरा सवाल छोटा सा ये है नम्रा कि वो फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्यों करते रहे जब बेंच ही ठीक नहीं था। तो अगर मैं तो बल्कि ख्वाहिश करती हूँ कि किसी नुमाइंदे को साथ साहब शायद मुझे नजर नहीं आ रहे, आई डोंट नो व्हाई, अगर साथ साहब हैं तो साथ साहब इस बात का जवाब दे दें, नहीं तो और इनके बड़े बाशऊर इस वक्त तो इनकी पार्टी बुकला ही चला रहे हैं, तो कोई बाशऊर वकील मुझे इस बात का जवाब दे दे कि अगर बेंच ठीक नहीं था तो उस बेंच के आगे आर्ग्यू क्यों करते रहे। जजमेंट की तो बात बड़ी देर से आती है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे ये कहते रहे कि जी ये पार्लियामान ठीक नहीं है, हम इस पार्लियामान को नहीं मानते, लेकिन हम इसी पार्लियामान के अंदर आके बैठेंगे भी, तकरीरें भी करेंगे, लेकिन आमना, उनका मानना ये कि पिछले साल जो फैसला दिया गया था 2024 का जो फैसला था 12 जुलाई का, उस फैसले में जो जजेस थे वो रिव्यू बेंच में वो जजेस शामिल नहीं थे 4 के अलावा। तो वो ये कहते हैं कि जिनने फैसला दिया था उन्हीं को उस पर रिव्यू करना चाहिए था। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप शायद मेरी बात फॉलो नहीं कर पाई। जी एक जी शख्स को अगर एक जज से एतराज है, एक बेंच से एतराज है, तो वो उस जज के सामने अपना केस क्यों प्लीड करता है। वो कह दे कि जी मैं इस जज को, इस बेंच को नहीं मानता, मैं इसके आगे अपना केस नहीं प्लीड करूंगा। जब केस हार जाते हैं उस वक्त इनको याद आता है कि बेंच ठीक नहीं था। पहले एतराज उठाया या नहीं उठाया ये इररिलेवेंट है। जिस वक्त इन्होंने अपना केस प्लीड किया इस बेंच के सामने, जिस वक्त अपने दलाइल पेश किए, उस वक्त they have accepted the bench. Now saying this is just an excuse for losing that case. अब आप ये कहना कि जी हमें बेंच पे एतमाद नहीं है, बेंच ठीक नहीं था, ऐसा नहीं था। और साथ साथ क्योंकि नजर आ गए हैं तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है आज जब से ये फैसला आया है कल शाम से, मैं चाह रही हूँ कि मेरी साथ साहब से बात हो जाए और मैं साथ साहब से ये डिस्कशन कर लूँ। अगर हमने आज तक गालिबन 50 शोज किए हैं तो उसमें से 45 शोज में हमने 12 जुलाई के फैसले का वन वे और दी अदर जिक्र किया, और मैं इस फैसले के बारे में हमेशा से ये कहती रही कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, ये गलत फैसला है, ये गलत फैसला है, इसके बारे में इस तरह से बात ना करें, इसको प्रेसिडेंट ना बनाए, ये गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है कानून को, नया कानून नहीं बना सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड कर ली है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि साथ साहब ने एक दफा हवाला दिया था गालिबन क्रिकेट का, मुझे क्योंकि क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं तो क्रिकेटर्स के नाम भूल गई हूँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप वसीम अकरम को ना सिखाएं, किसी ने कहा था कि आप वसीम अकरम को ना सिखाएं कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। यह हवाला इन्होंने दिया था जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की किसी बात पे सवाल उठाया था। तो मेरा ख्याल है कि साथ साथ मनोअन इस फैसले को तस्लीम भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बेंच ने जब इतने सारे जजेस ने मिलकर ये फैसला दे दिया है तो मेरा ख्याल है साथ साथ भी मनोअन इस पे फौरन ही फैसला करेगा। फिर आमना, इसका मतलब तो ये 12 जुलाई को तो नहीं हुआ था, लेकिन अब फौरन हो जाएगा। एक्सेप्ट करना जी। मैंने कहा कि आप कह रही हैं ना कि साथ साहब तो चले मानते हैं या नहीं मानते वो उनसे जान भी लेते हैं, लेकिन मनोअन जिस तरह आप कह रही हैं कि साथ साहब इस फैसले को मानेंगे, ओब्वियसली पूरा पाकिस्तान मानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन 12 जुलाई को नहीं माना गया था। इलेक्शन कमीशन आपकी बार मान लेगा फौरन और इस पे अमल दरामद होगा। पिछली बार नहीं हुआ। देखिए बड़ा डिफरेंस है नमरा, 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन चल रही थी। और दूसरी बात यह है कि यकीनन अगर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है तो उसको पाकिस्तान में किसी को भी ना मानना चाहिए, ना कोई मानेगा। पॉइंट सारा ये है, मैं बार बार ये कहती हूँ, जुडिशरी जो है वो इंटरप्रिटेशन करना, लेजिस्लेचर का काम है कानून लिखना, जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना, अप्लाई करना टू द करंट सिचुएशन, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के अलग अलग रोल्स हैं। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे का, अब अगर कल को एग्जीक्यूटिव आके 4 कागजों पर लिख देता है कि जी ये कल से लॉ है, वो लॉ नहीं बन सकता। लॉ बनाने का इस्तेकाक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का है, ना जुडिशरी ले सकती है, ना एग्जीक्यूटिव ले सकता है, ना कोई और इंस्टीट्यूशन ले सकता है। इसी तरह लॉ की इंटरप्रिटेशन करने का इस्तेकाक जुडिशरी का है। जब वो अपने एम्बिट से, जब वो अपनी पावर्स को ओवर यूज, बल्कि मैं तो कहूंगी अब्यूज करेंगे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करने वाले की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर रहा है। ठीक है।